दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का पूरा कंप्लीट वायरिंग करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो मेरे पास में सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है, इसमें कोई भी वायरिंग नहीं किया गया। अब हम इसमें पूरा कंप्लीट वायरिंग करेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको पूरा वायरिंग का एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरे पास में स्टार्टर है, इस स्टार्टर को जय सिंघानी ग्रुप कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसी स्टार्टर का हम वायरिंग करने वाले हैं। अब ये जो हमारा स्टार्टर है, इस स्टार्टर में आपको कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, साथ ही साथ में एक अमीटर और वोल्ट मीटर भी मिल जाएगा। यह हमारा अमीटर है, यह हमारा वोल्ट मीटर। अब जो हमारा मोटर होता है, मोटर के स्टार्ट होने के बाद एक इंडिकेशन लैंप लगाया गया है। वोल्टेज को चेक करने के लिए एक पुश बटन और मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन और मोटर को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन लगाया गया है। इसके अलावा इस स्टार्टर में आपको दो कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग वाली होगी, दूसरा हमारा रनिंग वाली होगी। किसी किसी स्टार्टर में आपको 3 कैपेसिटर भी मिल जाएगा। ये जो हमारा थर्ड कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटर हमारा रनिंग कैपेसिटर होगा। कैसे होता है इसको मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। तो जो भी हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा होता है कि जो हमारा फेज सप्लाई होगा वो आके पहले नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट होगा और न्यूट्रल पावर सप्लाई हमारा सेकंड नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ में आपको एक रेड वायर को कनेक्ट करना होगा। ये जो रेड वायर है हमारा फेज सप्लाई के लिए होगा। तो इस वायर को मैं ले जाके सबसे पहले तो मेरा जो फर्स्ट नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाना है और जो हमारा अमीटर है, अमीटर के साथ इस वायर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वायर को मैं लेके जाता हूं और अमीटर के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। आपको जैसे कि मालूम ही होगा कि जो भी हमारा अमीटर होता है, अमीटर को हमें हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। यानी कि जो भी आपका मोटर होगा, मोटर के लिए जो पावर सप्लाई जाएगा, उसका पावर सप्लाई पूरा का पूरा अमीटर के द्वारा जाना चाहिए, तभी जाके अमीटर हमारा पूरा करंट को मेजर कर पाएगा, ठीक है। अब इस अमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है, ये वाली, इस टर्मिनल के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपको एक रेड वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस वायर का जो एक सिरा होगा, इसको लाके हम इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि अमीटर के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक और वायर कनेक्ट है, इसका कनेक्शन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल इस वायर को हम कनेक्ट कर दिए। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके हमें हमारा जो ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे 3 टर्मिनल दिया गया है। इन तीनों टर्मिनल में से जो लास्ट वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हम ले जाके इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस टर्मिनल को हम फेज सप्लाई दे देंगे। ओके, तो इस वायर को हम ले जाते हैं और फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इस पॉइंट का जो आउटपुट होगा वो हमें इस पॉइंट पे मिल जाएगा, जो कि इस कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से हमें एक वायर को ले जाके ये जो हमारा मोटर के लिए टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। कहाँ पे कनेक्ट करना है समझिए। देखिए, जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है, सबमर्सिबल पंप में 2 वाइंडिंग किया जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है, उसमें हमें फेज सप्लाई कनेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे मैं इस वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वायर को ले जाके मुझे इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। अच्छे तरीके से कनेक्शन करना है, तो इसको मैं अंदर से इंसर्ट कर देता हूँ। इस वायर को मैं ले जाके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हमें लास्ट वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इस टीवी में जो सेकंड टर्मिनल है, इस पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। इस पॉइंट पे मैं एक ब्लैक वायर को कनेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलने वाला है। तो इस टर्मिनल पे हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिए और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का जो फर्स्ट नंबर का टर्मिनल है, ये वाली, इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने इस पॉइंट पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिए, इस पॉइंट पे हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए।
अब जो हमने यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किए, इसका आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, यानी कि कॉन्टेक्टर के ऑन होने के बाद हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। तो इसी पॉइंट पे हम एक और वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो हम वायर कनेक्ट करेंगे वो ब्लू कलर का होना चाहिए। ब्लू वायर का इस्तेमाल हम सबमर्सिबल पंप के न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हमने ब्लू वायर का इस्तेमाल कर लिए। अब इस ब्लू वायर को हम इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसका जो आउटपुट होगा इसको ले जाके हमें इस तीसरे नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। तीसरे नंबर के टर्मिनल के द्वारा हम सबमर्सिबल पंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को पावर सप्लाई देने के लिए हम येलो वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस येलो वायर को हम इस बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। इस बीच वाले पॉइंट पे कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई आएगा। कैसे आएगा आप आगे समझ जाओगे। अभी के टाइम पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा बीच वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे ला लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस वायर को ला दिया। अब इस वायर को हम बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम इस 4 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यानी कि रेड वाला जो वायर होगा सबसे लास्ट में कनेक्ट होगा, उसके पहले येलो वाली और उसके पहले ब्लू वाली वायर कनेक्ट होगा। कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना होगा, ठीक है। अभी तक जो हमने वायरिंग की है ये वायरिंग हमारा पावर वायरिंग है, यानी कि मोटर को जो पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई को किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है उसका वायरिंग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने का वायरिंग करना है। साथ ही साथ में हमारा जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर में वोल्टेज किस प्रकार से चेक करेंगे इसका भी वायरिंग करना होगा। एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए जो फेज सप्लाई आप इस्तेमाल करोगे वो फेज सप्लाई हमारा अमीटर के बाद में आना चाहिए। तो इस पॉइंट से आप एक वायर को कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फेज वाली वायर है इसी वायर के साथ एक और वायर को लूप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वायर का लूप इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के लूप को ले जाके ये जो मेरा वायर है इस वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लाके हम इस ओवरलोड रिले का जो फर्स्ट टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हमें इस वायर को कनेक्ट करना होता है। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस पॉइंट पे जो हमने वायर कनेक्ट किए ये वायर हमारा एनो कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट हुआ है, यानी कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा इंटरनल स्टार्ट पुश बटन है उसको हमने इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी है। ये जो दोनों पॉइंट है ये एनो है और ये वाला एनसी है। ये जो एनो कॉन्टैक्ट है ये एनो कॉन्टैक्ट हमारा एनसी में बदल जाएगा जब आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे, यानी कि इसको प्रेस करते ही ये कॉन्टैक्ट आपस में शॉर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो फेज सप्लाई होगा वो आगे की तरफ फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो हमारा दोनों कॉन्टैक्ट है ये एनसी कॉन्टैक्ट है और इस एनसी कॉन्टैक्ट को ओपन करने के लिए यानी कि मोटर को बंद करने के लिए हमें इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ता है। इसको प्रेस करते ही पावर सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगा जिससे कि हमारा मोटर स्टॉप हो जाए। ओके, अब ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है इस एनो कॉन्टैक्ट के द्वारा इस एनसी कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से एक वायर को ले जाके जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमारा फेज सप्लाई अभी यहाँ तक पहुँच गया। अभी इस पॉइंट से हमें एक वायर को ले जाके जो हमारा कॉन्टैक्टर का कॉइल होता है, ये दोनों कॉन्टैक्टर के कॉइल हैं, इस कॉइल को हमें फेज सप्लाई देना होगा इस पॉइंट से ले जाके। तो हम यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करेंगे। इस वायर के एक सिरे को जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब इस वायर से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा इसको ले जाके हमें कॉन्टैक्टर के कॉइल को फेज सप्लाई देना होता है। तो इस कॉइल का जो एक टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है इस कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल होता है उस पर हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा टर्मिनल है, इस पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करूँगा। इस वायर को मैं ले जाके यहाँ पे जो हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किए थे तो इसी के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमने इस वायर को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम हमारा जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ। अभी तक जो मैंने आपको कंट्रोल वायरिंग बताया, इस वायरिंग में यदि मैं इन दोनों टर्मिनल पे फेज और न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दूं तो यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा और इसको प्रेस करने के बाद कॉन्टैक्टर मेरा ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है जो भी हमारा सिंगल फेज का सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है
उस स्टार्टर में हमें कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लेते हैं। कनेक्शन करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि 3 कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सबसे बड़ा वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा 120 माइक्रोफैराड का है। ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। यानी कि इस कैपेसिटर का कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे जिससे कि इससे पावर सप्लाई केवल स्टार्टिंग के समय, यानी कि मोटर को जब हम स्टार्ट करेंगे उसी समय हमारा इस कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई जाना चाहिए इस येलो वाले वायर में। इसके बाद ये जो हमारे पास में कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा 36 माइक्रोफैराड का है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है 36 माइक्रोफैराड। दोनों कैपेसिटर हमारा 36 माइक्रोफैराड का है। यदि आपका मोटर 1 हॉर्स पावर से भी कम वाली है तो उस कंडीशन में आप केवल एक कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो मेरा स्टार्टर है, इस स्टार्टर को मैं 1 HP के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन दोनों कैपेसिटर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, अब इन तीनों कैपेसिटर से हमें 6 वायर मिलता है। अब इनका कनेक्शन कैसे करें, तो देखिएगा, इनका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो इन सभी का जो एक एक वायर होता है, इन वायर को आपस में आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि शॉर्ट कर दीजिए। अब इस वायर को हमें ले जाके इस ओवरलोड रिले का जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, आप देख सकते हो ये ओपन कंडीशन में, अभी इस पे कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो वायर लूप किए, इन सभी वायर को ले जाके इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। इन सभी वायर को हमने इस वाले पॉइंट पे इसलिए कनेक्ट किए क्योंकि इस पॉइंट से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे इस येलो वायर के जरिए मोटर के स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग में। यानी कि जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है, उस सबमर्सिबल पंप का स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है, उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमें कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई देना होता है। इसीलिए इन तीनों कैपेसिटर का जो एक एक वायर है उसको ले जाके मैंने इस बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया हूँ। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है, दोनों के दोनों, इन दोनों के एक एक वायर को आपस में जोड़ने के बाद और लूप करने के बाद इसको ले जाना है। और हमारा जो फेस सप्लाई है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट पे फेस सप्लाई कनेक्ट है, तो इस फेस वाले सप्लाई के साथ इन दोनों कैपेसिटर के वायर को भी कनेक्ट करना होगा। इन दोनों वायर को हम इस पॉइंट पे इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि इस कैपेसिटर को हमें फेस सप्लाई देना है। इनको फेस सप्लाई देने के लिए हमने फेस वाले वायर का इस्तेमाल किया है, तो मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो एक वायर है इसका कनेक्शन करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसमें पावर सप्लाई तभी जाना चाहिए जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं। यानी कि इसको प्रेस करने के बाद पावर सप्लाई इस स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाना चाहिए। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसका जो एक वायर होगा, इसको ले जाके हम इस पुश बटन के पीछे में जो एलिमेंट लगाया गया है, इन दोनों में से किसी भी एक के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। किसी किसी स्टार्टर में जो पुश बटन इस्तेमाल किया जाता है, उस पुश बटन के पीछे में आपको 2 एलिमेंट मिल जाएगा। अब इन दोनों एलिमेंट का इस्तेमाल करके वायरिंग किस प्रकार से करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा पुश बटन है, इसको हमें फेस सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसको फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसमें जो NC कॉन्टैक्ट है, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट से हम एक वायर को ले जाके इसके साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसके बीच में जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, इसका भी कनेक्शन कर देते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप होता है, इस इंडिकेशन लैंप को हमें तब ग्लो करवाना होता है जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन कंडीशन में रहेगा। तो ऑन कंडीशन में तभी रहेगा जब यहाँ पे पावर सप्लाई रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे। मैंने इस ब्लू वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस ब्लू वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके हम इंडिकेशन लैंप को फेस सप्लाई दे देंगे। अब इसी पॉइंट पे हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे, ये वाली वायर, और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर देते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों का दोनों प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस वोल्ट मीटर को जो फेस सप्लाई जाएगा, वो जाएगा हमारे इस पुश बटन के द्वारा। यानी कि इसको जब हम प्रेस करेंगे तब जाके हमारा वोल्ट मीटर वोल्टेज को शो करेगा। यदि हम इसको प्रेस ना करें तो वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज शो नहीं करने वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा फेस सप्लाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसी के साथ में एक और वायर कनेक्ट है। तो इस वायर को हम लेके जाएंगे और इस वायर को ले जाके जो हमारा पुश बटन है वोल्ट मीटर वाली, इस वोल्ट मीटर के पुश बटन को हम फेस सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हो। वोल्ट मीटर वाला जो पुश बटन है, इसका जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ
हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा वोल्ट मीटर है इस वोल्ट मीटर को हम फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब इस वोल्ट मीटर का जो दूसरा पॉइंट है इस पॉइंट पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस ब्लैक वायर के एक सिरे को ले जाके जो हमारा न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इसी टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम वोल्ट मीटर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इस इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाने के लिए हमें इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए ये जो मेरा न्यूट्रल वाला वायर था इसी के साथ में मैंने एक और वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इसी वायर को ले जाके मैं मेरा जो इंडिकेशन लैंप है इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं इस वायर को ले जाके दूसरे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। इस पॉइंट पे फेज सप्लाई कनेक्ट है और इस पॉइंट पे न्यूट्रल सप्लाई। अब इस स्टार्टर का केवल हमें एक फाइनल वायरिंग करना है। फाइनल वायरिंग हमारा ये होगा कि ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखने के लिए, यानी कि जब मैं पुश बटन को प्रेस करके इस कॉन्टेक्टर को ऑन करूं तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन ही रहे, इसके लिए हमें एक वायरिंग करना पड़ेगा। तो वायरिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा लूप का इस्तेमाल करना है। इस लूप वायर को ले जाके ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है इसका जो आउटपुट टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम हमारा जो ये वाला पॉइंट है, ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का जो 4 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है इसका वायरिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है इसमें जो स्टॉप पुश बटन इस्तेमाल किया गया है इसमें कोई भी एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जाके सीधे इसको प्रेस करेगा, यानी कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसमें जो स्टॉप पुश बटन दिया गया है इसी को हम प्रेस करते हैं कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए अलग से पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है लेकिन स्टॉप करने के लिए इसी को प्रेस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमारा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई वाला टर्मिनल है इसमें मैंने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इस स्टार्टर का हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टार्टर के कवर को बंद कर देता हूं। कवर को बंद करने के बाद सबसे पहले तो हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको केवल इस पुश बटन को प्रेस करना है। आप देखोगे वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज शो कर रहा है, यानी कि वोल्ट मीटर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसको मैं प्रेस करता हूं तो आप देखोगे मेरा जो ऑन इंडिकेशन है ये ग्लो होने लगा है और साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्टर का आवाज़ भी आ रहा होगा, यानी कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। अब इस कॉन्टेक्टर को बंद करने के लिए हमें केवल इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो चुका है। आप देख सकते हो इंडिकेशन लैंप भी हमारा ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है किसी सबमर्सिबल पंप को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।